नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं नीरज पुंडीर आप सभी का द क्राइम सीरीज 18 के इस एपिसोड में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। लालच इंसान को कितना गिरा सकता है, इसकी कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा। मतलब इंसान इंसानियत से ज़्यादा पैसे को अहमियत देने लगा है। उसके लिए रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते, उसके लिए अब मायने रखता है तो सिर्फ पैसा। आज की कहानी महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में जिला है सांगली। सांगली में एक किसान रहा करते थे, उनका नाम था बाबूराव पाटिल। अच्छा भला परिवार। बाबूराव पाटिल की एक पत्नी नाम विनीता पाटिल और उनका बेटा तेजस पाटिल। तीनों आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन समय गुजरा, धीरे धीरे वक्त ने करवट ली और जो बाबूराव पाटिल था उसके ऊपर धीरे धीरे कर्ज चढ़ गया और कर्जा था लगभग 50 लाख रुपए। और इस कर्जे के चलते उनके घर में कलह रहने लगी, सब परेशान रहने लगे। आपको पता ही है कि जिस घर में कमाई का साधन ना हो तो उस घर में क्लेश बढ़ जाता है, कलह बढ़ जाती है, झगड़े बढ़ जाते हैं और मानसिक तनाव बढ़ जाता है। ऐसा ही कुछ बाबूराव पाटिल की ज़िंदगी में समय आया। बाबूराव पाटिल, उसकी पत्नी विनीता और उसका बेटा तेजस, ये तीनों आर्थिक रूप से परेशान थे और इस परेशानी के चलते विनीता पाटिल और तेजस पाटिल दोनों माँ बेटे अपने पति को कहते हैं कि तुमने कुछ पॉलिसीज करा रखी है इंश्योरेंस की, और उनमें से एक पॉलिसी 1 करोड़ की थी और उसके अलावा भी 3-4 इंश्योरेंस पॉलिसीज थी। तो तुम ऐसा करो, तुम अपने आप को ख़त्म कर लो किसी एक्सीडेंट के ज़रिए या किसी भी तरीके से जो सुसाइड ना लगे, और तुम अपनी जान दे दो ताकि कम से कम हम वो कर्ज़ का पैसा चुका सकें और फिर मैं और मेरा बेटा ऐश की ज़िंदगी जी सकें, आराम से जी सकें, सुकून से जी सकें। लेकिन जो बाबूराव पाटिल था वो ऐसा करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो जाहिर सी बात है कि पैसे के लिए कौन अपनी जान देना चाहेगा। जिस पत्नी के लिए, जिस बच्चे के लिए उसने पूरा जीवन दे दिया था, अपना हर क्षण दे दिया था, आज उसी की पत्नी, उसी का बच्चा उसे फोर्स कर रहे थे, उसे उकसा रहे थे कि वो आत्महत्या कर ले, किसी गाड़ी के नीचे आ जाए, ट्रेन के नीचे कट जाए, ताकि उन्हें इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए और वो मज़े से ज़िंदगी जी सकें, ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकें। अब कहानी है 10 फरवरी 2025 की। किसी तरह जब बार बार विनीता पाटिल ने और तेजस पाटिल ने बाबूराव पाटिल को फोर्स किया, उकसाया, बार बार परेशान किया, रोज ये चलते फिरते यही कहना कि तुम मर जाओ, तुम मर जाओ, तुम मर जाओ। तो एक रोज बाबूराव पाटिल परेशान होकर, तंग होकर उन्हें कहता है कि ठीक है, मेरा ये जीवन वैसे भी किसी काम का नहीं है, मैं कर्ज में दबा हूं, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। तो वो तैयार हो जाता है। 10 फरवरी की सुबह, 10 फरवरी 2025, अभी पिछले महीने की बात है, सागर पाटिल को फोन आता है। ये सागर पाटिल कौन है? ये बाबूराव पाटिल का भाई है, मतलब तेजस का चाचा। तेजस के चाचा को तेजस फोन करता है कि अभी अभी किसी ने कॉल किया है कि तुम्हारे पापा हाईवे के किनारे पड़े हैं, उनके सर में गहरी चोट लगी है, शायद उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो जल्दी चलो, पापा को हॉस्पिटल लेके चलो। सागर जब ये बात सुनता है तो उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। वो तुरंत निकलता है घर से, हाईवे पर पहुंचता है। तेजस उसके साथ था। तेजस बुरी तरह रो रहा था और सब परेशान। वो देखते हैं कि बाबूराव के सिर में गहरी चोटें लगी हुई हैं, शायद किसी चीज़ से उसको टक्कर लगी थी, उसका माथा बुरी तरह फटा हुआ था। तो सागर पाटिल उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाता है और वहाँ डॉक्टर्स को कहता है कि आप जल्दी प्लीज़ चेक कीजिए, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, शायद किसी ने इसको टक्कर मार दी है और इसको बचा लो। लेकिन जब डॉक्टर चेक करते हैं तो उसको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। अब पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है, क्योंकि डॉक्टर्स जो है वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि इस तरह से हॉस्पिटल में एक केस आया है, गहरी चोट लगी है सिर पे। तो पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी थी। सागर कहता है कि शायद किसी ने टक्कर मारी है, तो जांच कीजिए प्लीज़। अब पुलिस भी सारे सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है और ये जानने की कोशिश करती है कि
बाबूराव पाटिल को सुबह सुबह किसने टक्कर मारी और वहाँ उस एरिया में वो क्यों गया था। अब इसी के चलते पुलिस पहुंचती है बाबूराव पाटिल के घर। वहाँ पर उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था, विनीता पाटिल का, और जो तेजस था वो भी बुरी तरह अपने पिता का इस दुनिया से जाने का दुख मना रहा था। तो उनकी हालत देखकर पुलिस उनसे कुछ पूछताछ ही नहीं कर पाती और वापस लौट आती है, और वो अपने लेवल पर जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देती है ताकि कुछ सबूत उनके सामने आए, कुछ क्लूज उनको मिले कि आखिर उस सुबह क्या हुआ था। अब पुलिस देखती है कि एक सीसीटीवी कैमरा के अंदर 3 लोग कैद हुए हैं। उनमें से एक था बाबूराव पाटिल, जो हाईवे के बीचों बीच खड़ा था, और थोड़ी ही दूर पर एक कार खड़ी थी और कार के अंदर था तेजस, बाबूराव का बेटा, और एक शख्स और था जो उस कार के अंदर था। जब पुलिस देखती है तो पुलिस को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर बाबूराव सड़क के बीच में कर क्या रहा है, और उसका बेटा वहीं प्रेजेंट है, और आज ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारे पापा का एक्सीडेंट हो गया और किसी ने उनकी हत्या कर दी है। तो ये मामला कुछ समझ नहीं आ रहा था पुलिस को, तो इसीलिए पुलिस अब सीधा पहुंचती है विनीता पाटिल और तेजस के पास। पुलिस सीसीटीवी कैमरा का फुटेज दिखाती है तेजस को और उनसे पूछती है कि जब तुम वहां थे और किसी ने एक्सीडेंट किया था, तुम्हारे पापा को टक्कर मारी थी, तो उस समय तुमने उनका पीछा क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम गाड़ी में थे, तुम कार में थे, और एक शख्स और था तुम्हारे साथ, वो कौन था? अब उस फुटेज को देखने के बाद तेजस उटपटांग बातें करने लगता है, अटपटी बातें करने लगता है, उल्टे पुल्टे जवाब देने लगता है, और वो पुलिस को बताता है कि हम वहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे, सुबह सुबह घूमने गए थे, पापा थे, मैं था, और हमारे साथ हमारे पड़ोसी थे भीमराव। अब पुलिस भीमराव को भी वहां से उठाती है, और पुलिस का जो शक था वो पूरा पूरा अब तेजस पर और उसकी मां पर था, विनीता पर, और साथ में भीमराव भी शक के दायरे में आ चुका था। अब तीनों से कड़ाई से पूछताछ की जाती है कि आप तीनों के अलावा इस केस में हमें कोई शक के दायरे में दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए साफ साफ बताओ कि आखिर ये कहानी क्या है। लेकिन सभी अपना अपना अलग अलग बयान दे रहे थे। अपनी तरफ से सभी कह रहे थे कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, किसी ने एक्सीडेंट किया उनका और बाबूराव की मौत हो गई। अब पुलिस फिर कॉल डिटेल निकलवाती है, विनीता के भी, तेजस के भी और भीमराव के भी। तो कॉल डिटेल में ये सब चीज़ सामने आती है कि 2 से 3 बजे के बीच जब ये एक्सीडेंट हुआ होगा, उस वक्त तेजस और उसकी माँ दोनों आपस में फ़ोन पर बात कर रहे थे, मोबाइल पर बात कर रहे थे। तो उनसे पूछा जाता है कि तुम आपस में क्या बात कर रहे थे जब ये दुर्घटना हुई, तो इतनी सुबह सुबह फ़ोन पर ऐसी क्या बात हो रही थी जो आप पुलिस से छिपा रहे हो। जब ये चीज़ उनके सामने रखी जाती है तो फिर वो उल्टे पुल्टे जवाब देना शुरू करते हैं। अब पुलिस थोड़ा सख्ताई दिखाती है और उन तीनों को अलग अलग कमरे में ले जाती है और अलग अलग तीनों से पूछताछ करती है, और पुलिस की सख्ताई के सामने धीरे धीरे वो टूटने लगते हैं और पुलिस चाल चलती है। वो विनीता से कहते हैं कि तेजस ने और आपके पड़ोसी भीमराव ने सारा जुर्म कबूल कर लिया है और अब आप तीनों को जेल होगी। और उधर वो भीमराव को कहते हैं कि तेजस ने और विनीता ने मान लिया है कि उन्होंने ये कत्ल करवाया है और इसमें पूरे पूरे भागीदारी तुम्हारी भी है, और तेजस को भी ऐसे ही कहा जाता है। अब तीनों पुलिस की इस चाल में उलझ जाते हैं और फिर वो सारी कहानी पुलिस के सामने बयान करते हैं। और ये कहानी कुछ इस तरह थी। दरअसल बाबूराव जो था वो किसान था और उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया था किसी तरह 50 लाख रुपए का, लेकिन वो अपने पत्नी से और अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था, और इसीलिए उसने इंश्योरेंस की कुछ पॉलिसीज कर रखी थी ताकि फ्यूचर में उनके काम आ सके। लेकिन जब वो कर्जे में हो गया तो वो किस्तें नहीं भर पा रहा था और ऊपर से घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया था। तो इस वजह से विनीता और तेजस वो दोनों फोर्स करने लगते हैं उसको कि तुम मर जाओ, तुम अपने आप को ख़त्म कर लो किसी तरह, ताकि कम से कम हमारी ज़िंदगी तो ठीक से कट सके। तुम तो इस दुनिया से चले जाओगे लेकिन हमारा जीवन तो सही हो जाएगा। आज हम नर्क वाली ज़िंदगी जी रहे हैं।
तो तेजस और विनीता जब बार बार उसको फोर्स करते हैं, तो पहले तो वो हमेशा मना करता था, लेकिन रोज रोज का ये ड्रामा रहने लगा, रोज रोज ये झगड़ा रहने लगा। तो आखिरकार वो एक दिन तंग हो गया और उसने कहा ठीक है, मेरा मर जाना ही अच्छा है। और वो फिर प्लानिंग करते हैं पूरी। सुबह 2 से 3 बजे के बीच ये प्लान होता है कि हाईवे पर जाएंगे, वहाँ पर खड़े हो जाएंगे और कोई गाड़ी आएगी, वो टक्कर मारेगी, उससे एक्सीडेंट हो जाएगा और उनकी मौत हो जाएगी। और इसी के चलते वो अपने पड़ोसी को भी शामिल करते हैं इस साजिश के अंदर। अब तेजस और उनका पड़ोसी भीमराव पहुंचते हैं हाईवे पर और गाड़ी से उतार देते हैं भीमराव को। और भीमराव खड़े हो जाते हैं बीचों बीच सड़क के, ताकि कोई गाड़ी आए, कोई ट्रक आए, कोई भी बड़ा वाहन या कुछ भी आए, वो उनको टक्कर मारे और उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाए। लेकिन जब भीमराव बीच में खड़े थे, तो अचानक उनके मन में आता है कि नहीं, ये मैं गलत कर रहा हूँ। ईश्वर ने मुझे जीवन दिया है, मैं जीऊँगा, और जो आज दिक्कतों का समय है ये कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। तो वो अपना इरादा बदल देता है और वो हाईवे से हट जाता है। तो इसी बीच तेजस अपनी माँ को फ़ोन करता है और कहता है कि मम्मी, पापा मरने से मना कर रहे हैं और ये साफ इनकार कर रहे हैं कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मेरी जान चली जाए। तो जब विनीता पाटिल ये बात सुनती है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग वो बहुत दिनों से कर रहे थे। और आज जब समय आया कि बाबूराव का अंत होना है, उसकी मौत होनी है, तो आज बाबूराव मना करने लगा है। तो विनीता आदेश देती है अपने बेटे को और कहती है कि अगर वो नहीं मान रहे हैं, वो अपनी जान नहीं देना चाहते, तो तुम ऐसा करो, तुम अपने पिता की जान ले लो। और माँ से आदेश मिलते ही तेजस अपने पिता के पास पहुंचता है, गाड़ी से उतरता है और पिता के पास पहुंचता है। पड़ोसी भी साथ में था भीमराव, और वो अपने पिता का सर पकड़ता है और पटक पटक कर सड़क के किनारे जो डिवाइडर था उस पर मार मार कर उनकी हत्या कर देता है। एक बेटा अपने उस बाप को खत्म कर देता है जिसने उसे जिंदगी दी थी, जिसने उसे पाल पोस कर सारे कष्ट सहन करके इतना बड़ा किया था। अब तीनों पुलिस की हिरासत में है और उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और उम्मीद है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस दुनिया में हर रोज नए नए क्राइम होते हैं। जब हमें लगता है कि एक क्राइम हुआ है और इतना बुरा क्राइम किस तरह हो सकता है, तो अगले ही पल उससे भी हैरान कर देने वाला, उससे भी खौफनाक, उससे भी दर्दनाक अगला कोई क्राइम कहीं ना कहीं हो जाता है, जैसा इस कहानी में हुआ। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको ज़रूर देंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।